तो चक्रवर्ती ब्याज क्या करे भाई, ब्याज से ब्याज लगे करे, ठीक है। साधारण ब्याज भाई मूलधन पर लगेगा ब्याज, बस वो ही लास्ट ब्याज वो ही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे सो, सारा सेम रहेगा वो। लेकिन यो हर एक साल पर चेंज होगा, ठीक है। जिस तरह परसेंटेज मैंने इसीलिए करा था ताकि सीआई भी आ जा और साझेदारी आ जा, अनुपात समानुपात मा हुआ, तो अनुपात समानुपात और परसेंटेज इसलिए पहले करवा था ताकि बेसिक इतना बढ़िया हो जा, इनमें दिक्कत नहीं आवे। कई तो परसेंटेज को ना करता या इबी को नहीं आता होगा, जो इस बंदे ने डिटेल तक क्लास नोट्स नहीं बनाए गेल गेरे, उसने मेरे ख्याल से इबी को नहीं आता कई चीजें हैं यो क्या कर दिया। थोड़ी भी टेंशन नहीं लेनी, एक बार पीछे जाओ, परसेंटेज का और अनुपात समानुपात कंप्लीट करो, आगे बहुत सी अड़चन दूर हो जाएंगी, 2 चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो करते हैं भाई अपना सीआई स्टार्ट है और खत्म भी आज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि याद दाखिल हो गया था और उसने भी लेके मतलब कई क्वेश्चन उसे मैंने डाल दिए, ज्यादा दिक्कत को नहीं आवे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, अब ये नुका है, पहली बात तो इसके बारे में एक दो बात मैं आपने बता दी हूं। अगर है ना भाई कई बार दर है ना आर है, आर वह तिमाही भी देंगे, अब 6 माही भी देंगे, 6 माही को नहीं भाई, अगर सोचो 6 माही 6 माही, ठीक है। तो तिमाही देंगे और 6 माही देंगे, तो उसमें क्या अंतर होया करें, के चेंजमेंट आऊंगे, चेंजमेंट आऊंगे जो दर है ना भाई, दर अगर 6 माही देती, फिर बोलू मैं 6 माही नहीं भाई, 6 माही, 6 माही दे दी, तो क्या होगा भाई, देखो एक साल में यानी 12 महीने हुए हैं, 12 महीने हुए हैं, तो इसमें क्या 6 माही हो उसके हैं, 6 6 12, 2 उसके हैं, 2 उसके हैं, तो दर क्या हो जाएगी आधी, और टाइम क्या हो जाएगा दुगुना। यह बात याद रख लोगे, रख लोगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रख लोगे। अब देखो इब तिमाही है, तिमाही यो रहा देख, तिमाही, तिमाही में कितने, एक साल में कितनी तिमाहियों हैं, यानी तिमाही का मतलब 3 महीने, ठीक है। तो 3 3 6 3 3 9 3 के 12, 4 हो हैं, तो इसका मतलब है आर तो बटे 4 कर दो और टाइम गुणा 4 कर दो, के दिख दे तिमाही दिख दे, 6 माही देख दे कितना जगह आर बटे 2 और टाइम दुगुना। यह बात याद रख लोगे, रख लोगे, ठीक है, वेरी गुड भाई। तो भाई बड़ा आगे इस चैप्टर में कुछ को नहीं भाई, एक टाइप समझ गए ना तामी भाई, मन बेरा थोड़ी ही दिक्कत शुरू में आ सके है, वह आली तरह आज को नहीं आवे। देखो भाई 45,000 है, उस पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो देखो भाई 45,000 है, तो 45,000 का 15% 2 वर्ष का खतर है, तो देखो 15% 2 वर्ष खातर है, तो इसका मतलब 2 पर उसका परसेंटेज काट दो 15%, यानी 45,000 का 15%, 2 जीरो होता है, 2 जीरो 15 पर 75, देख नू लिख लिया करो, 1 और 2 साल हो तो नू लिख लिया करो, ठीक है। तो 15 पर 75, 7 15 चौके 60 और 6 67 भाई, इसका 15% कितना हो गया भाई, पहले साल 67 50, दूसरी साल तो सीधी बात है लिख दो सीधा ही, और जब तीसरी साल हो तो तीसरा साल भी लिख देंगे, 2 साल का लिख दिया। इब इब सीधा ने दूसरे साल पा जाओ भाई, सीधी बात है, दूसरे साल तो आप दे देंगे ब्याज, और यो ब्याज में ब्याज लगा करे। अब देखो यो इस पर तो ब्याज लग लिया ना, इब कौन सा रह गया, यो रह गया,
तो इस पे ब्याज लग जाएगा 15%। 6750 गुणा में 15%। एक जीरो है, एक जीरो। ई इसने काटो ना, क्योंकि देख 10 पूरा कौन घटे, तो सीधी गुणा कर दो। 15 पर 75, 7, 15 7 105 और 7 112 हासिल 11, 15 6 90 और 11 101 बटे 10 है, तो पॉइंट लगा दिया, हो गया। ठीक है, यो आ गया भाई। ठीक है, ये एक देखे ध्यान ना, देखो के दिक्कत के मतलब इसमें अपन खड्डा है 45% का, अपन 15% काट दिया एक साल खातर, दूसरे साल का तो सेम होगा। यो जो ऊपर वाला हो ना, ये 6750 6750 है, यो है साधारण ब्याज है। ठीक है, नेक्स्ट साल जो क्या करा, जो दूसरी साल जो ब्याज लगेगा, दूसरी साल ब्याज लगेगा, वो सिर्फ इस पे को लगा है, इस पे भी लगेगा, इस पे ब्याज को लगा भाई, इस पे भी लगेगा, इस पे ज्यादा अपन लगा दिया यो। ठीक है, अब इसने क्या कही है, 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज बताना, तो चक्रवर्ती सारा हो यो और यो सारा। ठीक, जोड़ दो इसने 6750 6750 और 1012.5 जोड़ दो भाई, 5.52 10 रे 11 1 7 रे 8 7 15 1 4 जा 12 2 14 14,512.5 ऑप्शन में कौन है, तो उत्तर ज्यादा दे रखा है यो। तो क्वेश्चन जरूर समझ में आओगा, नहीं आवा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, गणी आऊंगी सरल टाइप। नेक्स्ट भाई, अब देखो भाई, योनु का है योनु का है भाई 16,000 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मैंने नुकई थी जब 6 माही आ जा, 6 माही नहीं फिर 6 माही बोल रहे, 6 माही 6 माही आ जा, तो क्या हो जाएगा, एक साल में क्या 6 माही हो, 2, तो टाइम दुगना और दर आधी, आधी क्या कर रहा है, बटे 2 आ रहा भाई, कोई भी चीज किसी का आधा आ रहा, वो बटे 2 हो जाएगा, वादा हो जाएगा। ठीक है, ले भाई मिटो दिया मैंने। तो सीधी सी बात है, 2 साल हैं, 6 माही तो 4 साल हो गए, वेरी गुड, 4 साल हो गए, और 10 वर्ष है, 10% वार्षिक दर है, तो कितना आ जाएगा, बटे 2 यानी 5%। 4 साल का सीखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि टाइम 4 साल के है, ले भाई टाइम 4 और आर 11, अब 1,60,000 है। ठीक है, ये 4 साल काटेंगे, यानी 1 2 3 4, बहुत बढ़िया मौका भाई सीखने का। तो देखो क्या परसेंट वार्षिक दर है, 5, तो इसका 5% काट दो भाई, 1,60,000 का 5% काटोगे तो कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 यानी 8,000। पहली साल 8,000 आंख बीच के लिख दो, डायरेक्ट मतलब जो दर सेम दे रखी, तो 8,000, फिर अगले साल भी 8,000, फिर अगले साल भी 8,000। बात कित बनेगी उल्टी, सीधा है दूसरे साल बचा लेंगे, पहले साल तो भाई साधारण ब्याज लगेगा, सीधी बात है, दूसरे साल ब्याज ब्याज लगेगा, तो इस पे ब्याज कितना 5%, तो 8 पंजे 40 कितना आ जाएगा भाई, 800 का 8,000 का 5% कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 400 भाई। भाई इस चीज में सीख जाओ, मैथ ये जो CI है ना खत्म है, कुछ को नहीं भाई। एक साल दूसरी साल हो गया, अब आ जाओ तीसरी साल, अब तीसरी साल है, ब्याज कौन सा 1 2 3, इन तीनों आप लगेगा, तो इसका 5% कितना जगह 400,
इसका 5% है 400, इसका 5% है 20, 400 5% 20 हो है। ये बाजो चौथी साल भाई, ये चौथी साल है इन छोड़ के, क्योंकि ये अपन देने हैं सब पे ब्याज लगा, कौन सा पे जितने अपना पे ब्याज है यो एसीआई हो है। तो पहले पे 5% है कितना गया 400, दूसरा 4% है 400, तीसरा 4% है, सॉरी 5% है 400। अब देखो यो रह गया, यो रह गया, यो रह गया, यो रह गया, सब पे 5% लगेगा। 5% कितना जगह 20, इसका 5% है 20, इसका 5% है 20, इसका 5% है 1। क्लियर, बिल्कुल साफ क्लियर, मजा आ रहा है आज। ठीक है, अब देखो भाई, अब ये बुझ के हैं चक्रवर्ती ब्याज के हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज ये हो रहा सारा, जोड़ दो। देखो जो ऊपर ला ना, ऊपर ला पहली 4 लाइन 1 2 3 4 यो है साधारण ब्याज एसआई। ठीक है, ऊपर छोड़ के जो निचरला हो जा, निचरला जो यो निचरला यो अंतर। अरे यो सारा क्यों है, यो है चक्रवर्ती ब्याज, और इसने भी इंक्लूड करते हैं सारा में, तो क्यों है वो मिश्र धन। इतना खेल है, ये पूछेंगे बार बार। ठीक है, तो टेंशन ना लो, आ जाएगा। जोड़ दे भाई सबने, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौके 32,000, तो ये हो गए भाई 32,000। 400 400 400 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 चौके 2400, ये हो गया भाई। तो 20 40 60 80 रेखे 81, जोड़ दे भाई सबने, यो काम है अपना। 1 8 4 4 3, 34,481, ऑप्शन है बी ठीक है भाई इसका। आया मजा, आओगा मजा, सबकी टेंशन लेने की जरूरत है को नहीं 1% भी आ जाएगा भाई। अगला देखो भाई, ये आ गई 9 माह, मतलब 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज है त्रिमासिक हो, यानी तिमाही हो। ठीक है, जो तेरा क्या तिमाही। ठीक है, तो तिमाही हो तो कितने, एक साल में कितने तिमाही हो, 4, बिल्कुल। तो दर का बटे में 4 हो जाएगा, 20/4 कितना हो जाएगा 5, 5%। और 9 माह है तो टाइम इसका 4 गुना हो जाएगा, 9 माह है तो 9 गुना में 4 36 है, लेकिन माह है तो बटे 12 कर दिया, महीने बना दिया, साल बना दिया, सॉरी 4 तिये 12 3 तिया 9, यानी 3 तो साल है, 5 है दर है, टाइम है अपना 3 और दर है 5। तो भाई कर दे बाबा इधर 16,000। देखो क्या परसेंट का टाइम 5%, क्या साल का तर 3 साल का तर, तो 3 साल लिख लो 1 2 3। ठीक है भाई, अब 3 साल लिख लिया, तो पहले साल कितना लग गया 16 पंचे 80, 800 रुपया गया, यानी 16,000 का 5% कितना आ जाएगा 800। फिर दूसरे साल बिना देख के मतलब 800 800। ठीक है, कर दिया। अब देखो ईब चला 5 दूसरी साल, पहली साल तो साधारण ब्याज लगेगा, सीधा दूसरी साल आ जाया करो। इसका 5% कितना हुआ है 8 पंचे 40, 400, सॉरी 40, ये वाला तीसरी साल। अब देखो इसने छोड़ के, इस 800 ने छोड़ के सब पर लगेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ठीक है, इसका 5% है 40, इसका 5% है 40, इसका 5% है
2, यानी 40 गुणा 5/100 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बताना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ये बता दोगे? यो भाई चक्रवृद्धि ब्याज तो हमने बताना है, कमेंट सेक्शन में पक्का देखूंगा भाई, सारा जोड़ दियो भाई, तारा उत्तर आ जाएगा। काट के दिखाऊं, काट के दिखाऊं, काट दियो भाई, ठीक है, मैं कौन काटता। नेक्स्ट भाई, ले भाई, ठीक है भाई। अब देखो भाई, अर्धवार्षिक रूप से, पहली बात तो अर्धवार्षिक रूप से दे दिया, दूसरा मतलब है 6 माही दे दिया, अर्धवार्ष मतलब आधा वर्ष हो, ठीक है, तो 6 माही हो गया। संयोजित रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक दर से 2,500 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी। पहले तो नू देख लिया करो भाई, डिटेल में जाने की जरूरत को नहीं होता, अब नू देख लो, ये 2500 का क्यूब ओ है या स्क्वायर रूट ओ है, स्क्वायर रूट ओ है, 2500 का 50 हो है ना भाई, जैसे 2500 है और उसका बटे में 2900, 2809 है। अब सीधी सी बात है, क्यूब तो होता है को नहीं, बस ये ना देख ले उत्तर धारा का देख तूने हो जिंदगी में 50 का होना है, 50 यू कहे का होता हो छोटी इसने, वैसे 53 का हो लिख लो, 53/50 हो, यानी 2 खजाना बने। लेकिन देखो जो क्या है अर्धवार्षिक रूप से है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 है ना अर्धवार्षिक रूप से, भाई अगर इन दे रखा होंदा ने, इन दे रखा होंदा 2, मान ले 1 दे रखा होंदा तो आप कितना करा रहे हैं 2, 6 माही दे रखे हैं भाई, 6 माही दे रखा है, तो आप इन 1 दे रहा होंदा तो आप 2 लिख दे, डबल लिख देना है। इन यो पूछ लिया यो, तो क्या करेंगे भाई, इसका बटे 2 कर देंगे, 2 का है 2/2, यानी 1 साल का टाइम, इतना काम है। नू देखना है भाई, क्यूब अगर मान ले 3 होता ना, 3 होता उरे तो 3/2 कर देंगे सीधा, क्योंकि 6 माही दे रखा है, ठीक है, जो दे रखा है ना, जो पूछ रखा है वह चीज अपन है या बटे 2, कोई भी मतलब इसा के सुनो, तो अगर 6 माही दे रखा हो तो बटे 2 कर दियो, 3 माही दे रखे हो तो बटे 4 कर दियो, उत्तर तारा जम्मा सही आओगा। और यो क्वेश्चन बिल्कुल नू करना है भाई, नू देखना भाई स्क्वायर रूट ओ है या क्यूब रूट ओ है, स्क्वायर रूट ओ है तो जितना भी आओ उसको बटे 2 कर दो, उत्तर तारा जमा सही आओगा, गलत नहीं होगा, पक्की बात है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत को नहीं इसमें। देखो भाई बढ़ा जाए थोड़ा, 1,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देखो भाई इसका कितने परसेंट का डा 5%, 1,000 का 5% कितना हो है 50, और कै साल खातर 2 साल का, 2 साल कर दिया, ठीक है। अब देखो दूसरी साल देखा आप, तो इस पर ब्याज लगेगा कितना 5%, यानी देखो 50 गुणा में 5% का तो बटे 100, 1 0 है 1 0, 1 0 कटना, 5 गुणा 5 25, 25/10 है तो एक संख्या बाद से पॉइंट लगा दो, तो 2.5, तो बताना क्या है अंतर, ये ऊपर लाके वो है साधारण ब्याज हो गए, यो क्यों है इसका ऊपर अलग है, यो अंतर, सारा सौदा उरे खेल यो है, खेल है, कदे नू पूछ लें, कदे यो पूछ लें, कदे पूछ लें, कदे पूछ लें, किसी सिस्टम की में नहीं। और ये सारा कितना है 50 100 और 102, 102 क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज,
और यो सारा उड़ती न लेके उड़ती यो की जगह मिसरदन। इस चीज ने सीख लो बस कि मेरे को नहीं के पूछ रहा अंतर है, अंतर कितना है 2.5 ले ला 2.5 उत्तर हो गया। बस बात करो। नेक्स्ट भाई हो जा बेटा तू भी। ले भाई अच्छा नु क्या भाई 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है। तो यो क्या होगा तारा होमवर्क घर का काम है तो लड़कियां नहीं करना है वो, ठीक है। लड़की तो करेंगी, लड़कियां नहीं करना भाई, ठीक है। यो घर का काम, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखो भाई बस मैंने नू बता दो 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये है, 10% वार्षिक दर है, 3 वर्ष है, चक्रवर्ती ब्याज गुण काट सकते। यो तारा होमवर्क है। झाड़ू पोछा करके यो काम भी जरूर करना था हमने, ठीक है। नेक्स्ट भाई हाँ यो है बढ़िया तारा लेवल का सवाल। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो 8,000 आ गया भाई मूलधन, दर आ गया 15%, यानी इसका अपन 15% काटना पड़ेगा। और टाइम आ गया 2 वर्ष और 4 माह है, इसने कुकर काट दोगे रोड़ा तो उरे बैठेगा है। जम्मा आसान है, सब तो आसान यो सवाल है। देखो 2 वर्ष और 4 माह है तो 4 माह का बटे 12 कर दूं यो भी साल हो जाएगा। 4 एकम 4, 4×3 12, 1/3 आ गया ना, यानी 2 से 1/3 आ गया ना। ये 2 साल तक ज्यादा है ना यो, तो सीधा 3 साल का काट दिया करो, ठीक है। 2 साल तक ज्यादा है तो 3 साल का काट दिया करो, 1 साल तक ज्यादा एक दिन भी तो 2 साल का काट दिया करो। तो मैं बताऊं हूं अगर 2 साल तक ज्यादा हो तो 3 साल, 3 साल तक कुछ भी ज्यादा हो तो 4 साल का काट दो, 4 साल ज्यादा 5 साल काट दो। हालांकि इतना बुझ सको नहीं, 1.5 साल दे देंगे या 2.5 साल दे देंगे, ठीक है। तो कैसा लगा डा 3 साल का, वेरी गुड सही बोला तू 3 साल का। तो काट दो भाई, इसका 15% कितना हो है 15×8 = 120, 1200। कैसा लगा डा 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का। तो 1200, 1200 3 साल तो नू लिख दो सीधा, मतलब लिख दिया करो, एक लिख रहा 3 साल लिख दो सीधा। इब सीधा दूसरे साल पा जाओ आगे। इसका 15% कितना हुआ है क्योंकि ब्याज ब्याज लगेगा। तो 2020 और इसके गुणा 180 हो गए, 12 गुणा, ठीक है। अब सीधा तीसरे साल आ जाओ, इस पे इस पे इस पे तीनों लगेगा 15%, 180 इसका 15%, 180 और इसका 15%। तो कर लो भाई गुणा 180 गुणा में 15%। ए जरूरत है ए 0 15×8 = 120, 12 15×15 2 27, कितना जगह पे बैठे 10 है तो 27 आ जाएगा भाई, ठीक है। ले भाई 27 आ गया। ये मेन बात पूरा शुरू हुआ है भाई कि भाई 2 साल का तो लिख दिया प्रॉपर, 2 साल तूने दे रखे थे, 2 साल का तूने उसका प्रॉपर लिख दिया। तीसरी साल में रोड़ा है, तीसरी साल में 1/3 है ना भाई, 4 माह है तो 1/3 में था ना, 2 से 1/3 तो 1/3 सारे जोड़ के 1/3 तो भाग दे दो। 1/2 बने तो 1/2 तो भाग दे दिया करो, 1/4 बने तो 1/4 तो भाग दे दिया करो, कुछ भी बने इसने जोड़ के उसको भाग दे दिया करो, ठीक है। देखो भाई
1200 जोड़े दो इसने, 7 और 8 दो 10 8 18 और 2 3 रखे 4 और 1, 1487 आ गया। 14 बार देखो भाई, 1200 360 अरे 27 7 6 2 8 3 और देखिए हो रहा 3 और 2 5 पूरे 5 आवा भाई, बटे 3 कर दो भाई पूरे, 3 पंजे 15 3 दूनी 6 3 में 27 529 आ गया। ठीक है, ये सारा मुझे जोड़ दो 529 भाई, कितना आ जाएगा 1200 तो यो 1200 2400 और 2580 जुड़ गया भाई, यो 2 साल का जोड़ दो 2580 में जोड़ दो भाई 529 9 8 तो 10 1 अरे 3 तो 3109 हो जाएगा उत्तर में, यूरा 3109 ऑप्शन में है। तो कर लोगे भाई, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट भाई, यो भी था उन्हें पोचा बारी करके जो है होमवर्क तारा भाई, तारा बड़ा कर दो फिर तो हमको दिन का है दिखा कौन है आजा नीचे। तो ये भी करना भाई तुमने, ठीक है, तो होमवर्क तारा है कर लोगे, क्योंकि अंतर है बताना, अंतर का बराबर टेक दियो, अंतर दे रखा है, चलो चलो मैं करवा दूं भाई, तो मैं दे रखा तो करवा दूं भाई। ठीक है, देखो भाई एक चीज तुमने बताना भूले, अगर तुमने मूलधन नहीं दे रखा हो और दर दे रखी हो, जितनी भी दर हमारे 10% दर दे रखी है तो 10/100 कर दो, 20 दे रखी तो 20/100 कर दो, 30 दे रखी तो 30/100 कर दो। तो देखो 10% दे रखा तो बटे 100 कर दो भाई, 10 तो 10, जितने टाइम दे रखे उसका उतना कर दो, अगर 2 दे रखा 2 कर दो, 3 दे रखा 3 कर दो, 4 दे रखा 4 कर दो, तो 2 दे रखा तो 100 हो गया। ऊपर लाके उस को देखना, बस निचर निचर ला देखना है भाई। भाई अगर मान ले 30 होता, 30/100 होता, 10 तो 10, तो किसका स्क्वायर कर दे भाई, सिर्फ 10 का, 3 ने देख देखो नहीं, 3 ने देखना नीचे नीचे वाला देखना बस, तो 100 10 का 2 पावर 2 कितने आएगा 100, ले भाई मूलधन मान लिया कितना 100। अब देखो 10% वार्षिक दर है तो 2 साल का था, तो 10% 10, उसका अगला भी 10, 20 का 10% का टाइम कितना जगह 1। अब वो का है कि भाई इनका अंतर है 40 है, तो इनका अंतर कितना है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, बताना किसका है, राशि कितनी है, राशि कितनी है अपने पे 100, तो गुणा में 100 कर दो भाई, बाबा जी ज्यादा उत्तर है 4000। आया समझ, अरे मैं कि मैं को नहीं सब की मैं उसका बराबर वो दे देंगे, उसका बराबर वो दे देंगे, बार 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 प्रैक्टिस करोगे ना, इतना आसान चैप्टर में तो लगता है कोई है मैथ में, कोई चैप्टर है कोई इतना आसान, तो जो आसान चैप्टर है, एक बार थोड़ा आया एक के सिस्टम तो कर दोगे सबकी में, ठीक है, तो घबराना नहीं किसी ने भी। यो आ गया 1.5 साल का भाई, यो मैं हमने करके दिखा दूंगा, और अगर तुम कहोगे तो चलो मैं करके दिखा दू, होमवर्क बहुत भी लगा दो आज। देखो भाई क्या कहे, अब यूं क्या है कि 10%, 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि वार्षिक रूप से सुयोजित हो, सीधी सी बात है 1.5 साल का होगा तो सीधा क्या करेंगे 2 साल काट देंगे, 6,000 का कितने परसेंट काटेंगे भाई, कितना 10%, 10% के काट दो कितना जगह 600, दूसरी साल भी 600, तो इसका 10% है 60। अब देखो 1/2 है ना, तो 2 तो भाग दे दिया करो, किसने जो दूसरा है, पहला तो पूरा है ना भाई, ठीक है 600 और 660 हो गया, 660 बटे में 2, 2 3 6, 2 3 6 33 आ गया, 330 आ गया, इसमें जोड़ दो भाई,
0, 3 और 9, 930 ऑप्शन में है कि जोरा ऐसा में आसान है। कच्चे काट जाओ जमा आसान है सबकी में। जियो आ गया देख, इसने दो तरीके कर सका बाकी उसने, तो दूसरे तरीके करके देख ले। यो आ गया भाई। अब देखो भाई, यो नु का है, यो नु का है भाई, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है, तो वह धनराशि कितनी है। दो तरीके करांगे इसमें, ठीक है। एक तरीका तो मैं कल समझाया था और एक तरीका आज ही समझा दूंगा और कल भी देख लियो, ठीक है। साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए, भाई देख 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है 900 रुपये, सब क्या भूल जाऊं। 2 साल का 900 रुपये तो बटे 2 कर दिया, 450 450 आ जाएंगे ना, पहले साल दूसरी साल आ जाएंगे, आ जाएंगे। फिर देखो चक्रवृद्धि ब्याज कद होया कर, जब तीनों चीज जुड़ जा, तो तीसरी चीज की रखी चम्मन, 954 954 है, 450 450 और चम्मन अपने टुकड़े में तोड़ लिए। क्लियर, ठीक। टुकड़े में तोड़ लिए तो सीधी बात है, चम्मन बटे में कौन सा करते हो 450 और गुणा में 100, दर लिख रहा होगी। तो एक जो होता है 10, 9 छिके चम्मन, 9×5 = 45, 5 दूनी 10, कितना आ गई भाई 12% दर आ गई, आ गई। तो मूलधन का बराबर टेक दो भाई, सॉरी साधारण ब्याज के बराबर टेक दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या करे भाई यो साधारण ब्याज, ठीक है। तो मूलधन अपना कितना करना है, एक्स मान लो, दर कितनी 12%, समय कितना 2 साल और बटे 100 बराबर है कितना साधारण ब्याज 900 रुपये, सहन है, ठीक है। तो आर पर गुणा कर दो भाई इसकी, एक्स बराबर है 900 गुणा में 100 बटे में कितना 12 गुणा 2, 2 तय 50, अच्छा 300 के 12, 3 तिया 9, 4 तय 2 दूनी 4, 2 तय 25 और 2 तय 150, कट गया भाई। 25 × 125, 12, 25 × 25 और 12 37 है, तो कितना आ गया 3750 गुणा करिए मनोर की में कौन करा, तो उत्तर अपना 3750। चलिए इसी तरीका कर लो, क्यों उसमें एक ही तरीका माइंड में रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट भाई, तो देखो भाई चक्रवृद्धि जमा सेम है भाई, बिल्कुल दरे कार्ड नहीं है, होमवर्क ना रहा हो, बिल्कुल सेम है, पिछला रही हो इसमें दर कार्ड, उसमें दर कार्ड नहीं, उसमें मूलधन कार्ड था, इसमें दर कार्ड नहीं है, बिल्कुल सेम है, ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। अगला भाई देखो क्या है भाई, यो रहा, यो कहना था रहा, यो नु क्या है भाई, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगुना हो जाए, यानी देखो भाई मान ली 1 रुपया है और 15 वर्ष में कितना हो जाएगा दुगुना, ठीक है भाई।
कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? ले भाई, अगले वर्ष, अगले 15 वर्ष में 4 गुना, अगले 15 वर्ष में डबल हो जाएगा। तो कितने साल में हो जाएगा? 15, 30, 45। ऑप्शन में है डी आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, देखो यो तो है तो तारा काम, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा करवा दूं, भाईचारा की वजह से। देखो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाए और 20 वर्ष के बाद वह कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है भाई, 12,000 रुपये राशि है, कै वर्ष में दुगनी हो जाए भाई? 5 वर्ष में दुगनी हो जाए, यानी 24,000 रुपये हो जाए भाई। ठीक है, 20 वर्ष बाद कितनी होगी? ले भाई, 5 साल पास फिर कितनी हो जाएगी? 48 भाई। यो 10 साल में, अगली 15 साल में कितना हो जाएगा? 48 दूनी 96,000। अरे अगली 15 वर्ष में कितना हो जाएगा? 96 गुणा में 2 भाई। अगली 5 वर्ष में देखो भाई 96, अगली यानी 20 साल में कितना हो जाएगा? इसकी गुणा करते चाहे तो नहीं, 12, 9 दूनी 18 और 1 19 कितनी हो जाएगी 20 साल में? ये डबल करते जाओ भाई, कुछ आसान है। ठीक है, तो 20 साल में 1,92,000 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट भाई, यो देखी भी करा था भाई, देख भाई सारा खराब ना करो भाई, कर लियो, पक्का तो पक्का करियो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइयो भाई इसका क्या सिस्टम हुआ है। यो तारा पोचा बारी करके दूसरा होमवर्क है। ठीक है, यो देखो भाई, इसने कितने तरीके से करा बता? सैकड़ों तरीके इसके, एक के तरीके से कराएंगे वहां। ठीक है, जो अपन ने कर रखा है। ले भाई, वेतन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है? तो सीधी सी बात है भाई, 10% है और वो कौन दे रखा? मूलधन कौन दे रखा? बटे हैं 100 कर दो, 1 0 है 1 0। ठीक है, तो 2 वर्ष है दूसरे वर्ष, इसका मतलब यो 100 हो जाएगा। 2 वर्ष का काट दो भाई, पहले साल दूसरे साल, तो पहले साल कितना काटे? 10 का 100 का 10%, 10। इसका भी 10, लेकिन देखा किसने? दूसरे साल ने। इसका 10% है एक। ठीक है, अब इनको है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। दूसरे वर्ष का कौन सा है? यूरा 10 रेखे 11, 11 की वैल्यू कितनी इन्हें दे रखी है? दूसरे साल की 132। एक की वैल्यू 11 कम 11, 11 दूनी 22। बताना किसकी है? 100 की, तो गुणा में 100 कितना हो जाएगा? 1200। इसने ऑप्शन तो भी कर सका, लेकिन कराऊंगा नहीं मैं, एक ही माइंड सेट रखना है। ठीक है, नेक्स्ट भाई, देखो भाई, अब क्वेश्चन है यो, इसमें क्या है? किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो मननु बता दो, साधारण ब्याज हर 2 साल का हो, साधारण ब्याज 120 है। ठीक है, तो आप किस तरह लिख सका? 2 साल नहीं, इसने 60 लिख सका भाई, 60 और 60 120 टुकड़े कर लो। अरे 9 साल का नू है भाई, 9 वर्ष 9 और है, तो इसका मतलब इनका अंतर कितना दे रखा है? 9, यानी 129, 20 20 सॉरी 120 और 29, 129 दे रखा है। तो नॉर्मल सी बात है, 2 साल का साधारण ब्याज ना कर लो भाई, 120 60 हो गया, और यो कितना रह गया? 9 और 120 129 हो जाएगा। तो अंतर इसका 9। तो दर काट देंगे, दर किस तरह लिखेगी?
9 बटे कुल टोटल 60 और गुणा में 16 नोट अपना पैसा है भाई। 1 0 तय 1 0 3 3 9 3 दूनी 6 2 तय 5 कितना गया भाई 15%। यो सवाल है कुछ भी को नहीं और तारा का तो किम्मे को नहीं। ओए होए मेरे दोस्त आ गए। एक नंबर के क्वेश्चन भाई है तो सारे एक नंबर के लेकिन नू एक नंबर का है वो। देखो भाई किस तरह सिस्टम बैठेगा इसका नू देखो किस तरह क्वेश्चन भाई बहुत कम है जिसकी ट्रिक है भाई लेकिन अब आप ट्रिक तय कराएंगे भाई। 3 क्वेश्चन है ज्यादा भी सिस्टम तक कराएंगे एक तो हमने घर तक करके लाना है जो पोचा बारी के बाद जो काम है यो है भाई वो ठीक है। तो देखो भाई 1025 का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है भाई। तो क्या करोगे भाई जो 5% है ना उसने बटे में 100 कर दो भाई। 5 एकम 5 5 दूनी 10 कितना गया 1/20 यानी अपना 20 था कितना हो गया 21 हो गया भाई। 20 था बस सीधी सी बात है कि लोन लेवांगे तो सीधी सी बात है अपन है ब्याज देना पड़ेगा तो 20 रुपया का 21 देना पड़ेगा। अगर चक्रवर्ती ब्याज का तो अगर दूसरी साल में क्या हो जाएगा सीधा दुगुना 400 सॉरी मतलब स्क्वायर हो जाएगा तो उसका कितना आ जाएगा 441 यानी ये किस्ताम देवांगे ना भाई ये किस्ताम देवांगे अरे यो अपना मूलधन है ठीक है। तो पहली बात तो यह सुन लो किस्त हमेशा सेम रहेंगी ठीक है। तो पहली तो 21 है दूसरी 441 ऊपर लेने में 21 कर दो सॉरी 441 कर दो तो गुणा में 21 कर दूं। अगर उरे ने गुणा करी है तो उरे ने गुणा करनी पड़ेगी समझे। तो यो 441 हो गया यो 441 इसका मतलब किस्त कितने की आएगी 441 रुपए की ठीक है। गुणा करो 400 21 दूनी 42 420 हो गया ले भाई 420 हो गया और 400 ये कितना गया 820 कोई नू नहीं कह दे सर यो नहीं जुड़ा घर न जाके समझाऊंगा पहले बता दिए मतलब मजाक था किस हमेशा सेम रहा करे भाई ठीक है। इसलिए मतलब अपन है या लिए कोई जोड़ घटा नहीं करी इसमें किस्त हमेशा सेम रहा करे या ज्यादा मैंने सेम रखी है। या देखो भाई यो क्या है मूलधन अपना सीधी बात क्या है मूलधन तो अपना कुल टोटल मूलधन क्या रखे 1025 यानी 820 की वैल्यू 1025 एक की वैल्यू बटे 820 बताना किसका है 441 का काट दो भाई 5 तक काट दो 5 दूनी 10 0 5 गुना 5 25 5 एकम 5 3 5 के 30 और 5 के 20 तो 205 गुणा में 441 बटे में 164 भाई। टाइम खराब होगा अपने गुणा कर लियो उत्तर आ जाएगा 100% ठीक है। तो तारा काम है और कमेंट सेक्शन में मैंने दिखनी चाहिए ये कितना आंसर इसका मैं देख लू कौन सा 18 का पक्का देखूंगा। नेक्स्ट भाई यो तारा जब मैं क्लियर समझ में आ जाएगा कि सांग हो ठीक है। ठीक है ऋण कितना है 6000 सॉरी 66,200 अरे 3 बराबर किस्त है 3 साल है 10% वार्षिक दर है तो अब अनु लिख दिया 10 बटे में 100 1 0 1 0 10 1 11 यानी 10 रुपया मूलधन है अपना 11 रुपये किस्त होगी। अगली साल 10 का स्क्वायर 100 इसका स्क्वायर 121 इसका अगली साल 1000 इसका 1331 ठीक है भाई। किस्त तो सेम होंगी इस तरह सेम करना है ना भाई सीधी सी बात है। तो इसने 11 के लिए गुणा कर दिया तो इसने 11 के लिए गुणा कर दो। अब ऊपर ला देखो 11 के
131 बनाना, तो कितना करोगे 121 के लिए गुणा करोगे तभी 1331 बनेगा। तो कर दो भाई, और इसने भी 121 गुणा कर दो, ठीक है। तो 1331 तो अपनी किस्त होगी। इस की गुणा कितनी होगी 1210, इसी की गुणा 1100 और 1000 है वहां पे। जोड़ दो भाई, 0 1 3 और 3, कितना आ गया 3310, ठीक है। 3310 के आ गया अपना मूलधन आ गया। इनने मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन कितना है 66 है 200। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटे में, ठीक है। काटे तो कितना पकड़ जाएगा, एक जरूरत है 1 0 20 पकड़ जाएगा, ठीक है। बताने किसकी वैल्यू है, किस्त बताना है, तो गुणा में कितना 1331 कर दो गुणा भाई, 2 6 6 2 0 26,260 ऑप्शन सी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट ये तामी बता दियो, सवाल करूं कौन करूं ना, ये तारा के है पोचा बारी पासा है, रखा काम, ठीक है।